अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका आरजे इमरान ख़ान और आज मैं इल्म ख़त्ताती में आपके लिए लेकर आया हूँ वही प्रोग्राम जो आप लोग पसंद करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने ख़त सुलस के बारे में लिखना सीखा कि किस तरह से उसके हरूफ लिखे जाते हैं और आज भी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बाकी कौन से ऐसे हरूफ रह गए हैं जो हमें लिखना है। जी नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने मुझे अभी जॉइन किया है उनको मैं बताता चलूँ कि हम पेंसिल की मदद से जो है ये लिख रहे हैं और पेंसिल को किस तरह से होल्ड करना है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। आप ये देखिएगा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि नॉर्मल तरीके से जो पेंसिल को पकड़ा जाता है, आप इस तरह से इसको होल्ड कीजिए और उसके बाद जो दूसरी पेंसिल है वो आप बीच वाली उंगली से नीचे और यानी वो दोनों पेंसिलों के दरमियान आपकी बीच वाली उंगली हो और साथ में ये अंगूठा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप इसको लिखिए। अच्छा, इसको पकड़ेंगे इस तरह से और उसके बाद इसमें जो गैप है थोड़ा सा वो आप गैप देंगे ताकि जिस साइज़ में आप लिखना चाह रहे हैं उस साइज़ में आप इसको लिख सकें। तो हम लिखेंगे हे। इसको मैं डार्क करता चलूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि किस तरह से इसको डार्क किया जा रहा है। वैसे जब आप लिखने लगते हैं तो उसके बाद बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा लिखेंगे। ये है आपने लिखा। अच्छा, अब हम इसकी पैमाइश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम कुछ स्टेप्स में इसको कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। कि मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट किया तो ये स्टेप 1 आ गया और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप 2 आ गया और फिर यहाँ से आप यहाँ तक इसको आधा कर लीजिए क्योंकि अभी जबकि आपको प्रैक्टिस नहीं है तो इसको यूँ आप जो पूरा लिखेंगे घुमा के तो उसमें थोड़ी सी आपको मुश्किल आएगी। ये आपका हो जाएगा स्टेप 3। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिए तो ये आपका हो गया स्टेप 4 और फिर ये आपका स्टेप 5। तो 5 स्टेप में आप हे को लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी हम अगर पैमाइश करते हैं तो ये मैं सिर्फ आपको बताने को कि इस पैमाइश कितनी तकरीबन होनी चाहिए। अच्छा, ये देखिएगा आप, ये 4 नुक्ते और इधर 1 2 3 4 5 6, वही 6 जो हमने बे लिखने में भी इस्तेमाल किए थे, वही 6 जो हमने ए अलिफ लिखने में इस्तेमाल किया था। तो ये इस तरह से आप लिखेंगे हे। अच्छा, अब हम लिखेंगे मीम। अच्छा, ये मैं आपसे ये कहूँगा कि आप देखते जाइए कि मैं किस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आपको वो मूवमेंट पता हो कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और फिर कहाँ पे हमने ख़त्म किया। इसको मैं थोड़ा सा फेयर कर लूँ, डार्क कर लूँ ताकि आपको नज़र आए।
अच्छा, ये आप देखिएगा कि मीम जो हमने लिखा यहाँ से स्टार्ट किया और फिर ये यहाँ पे हम लाए। ये इससे पहले भी प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इसकी बेस लाइन है। ख़त सुल्स जब आप लिख रहे होते हैं तो जो बेस लाइन है उससे थोड़ा सा आप ऊपर उसको टेढ़ा सा आता है वो, यानी स्टार्ट होने के बाद फिर वो आपकी बेस लाइन पे आता है। और ये 2 नुकात हैं इसका साइज, और ये भी 1 2, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको हम अगर स्टेप्स में डिवाइड करें तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था तो ये हो गया आपका 1, और फिर यहाँ से आप गए यहाँ पे लाए ये 2, और फिर यहाँ पे आप गए ये 3। ये 3 स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे हे। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आपने पेंसिल पकड़ी और फिर किसी काम से आप चले गए, वापस आए तो आपको ये देखना हो कि भाई ये किस तनासुब से मैं लिख रहा था, ये लिख रही थी, तो आप दोनों पेंसिलों को इसके साथ रखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी चौड़ाई थी और उस हिसाब से फिर आप लिखिए। ये आपका आ गया है। अब 2 चश्मे है। अब इसको मैं थोड़ा फेयर कर लूं। ये बड़ा उसूली ख़त है और इसके उसूल के मुताबिक इसको आप लिखेंगे तो लिखने में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, अब इसका देखिए ये बेस लाइन आ गई, ये बेस लाइन से उठा हुआ है। इसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। आप ये 1 हो गया। अच्छा, यहाँ से इस पोजीशन में आप लाए, ये 2 हो गया। फिर यहाँ से इधर तक आप लाए, ये 3 हो गया। फिर यहाँ से आप ये वापस लाए तो ये 4 हो गया। मैं डायरेक्शन का भी इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। और ये 5 हो गया। ये 1 नुक्ता, ये 1 नुक्ता, यानी इस गैप का आपको अंदाज़ा होगा। ये थोड़ा सा चौड़ा नुक्ता है, ये थोड़ा सा कम होता है इसकी निस्बत हमेशा। ये आपने 2 चश्मे है लिखा। अब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि 2 चश्मे है और एक इसके साथ जो दूसरा है लिखते हैं वो किस तरह से होगा। इसको थोड़ा फेयर करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिएगा आप, ये दोनों हैं, मैंने मिलाया है सिर्फ आपको ये बताने को कि भाई ये किस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसको लिखने के लिए हम इसको 1, ये 2 स्टेप और ये 3 स्टेप में कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एन। अच्छा, इसको आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं या
जो बेहतर तरीका है इसको हम फेयर कर लेते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसको डार्क भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम इसको लाएंगे तो यहाँ पे ये तो हमने पेंसिल से लिखा है सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लेकिन आप इसको यहाँ तक ला सकते हैं। अच्छा, एक बात जो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ वो ये कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ खुलेगा और आप उस पर उबूर हासिल होगा। जब उबूर हासिल होगा तो आप अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि ये बुरा ना लगे, इसका तनासुब बुरा ना लगे, या जो आप लिख रहे हैं वो बुरा ना लगे। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहाँ से एक, बल्कि अगर आप के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो इसको, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक और फिर ये दो, उसके बाद यहाँ तक ये 3 और फिर ये 4। इसमें अब हम लिखेंगे सीन। अब इसको मैं फेयर करता हूँ। इसमें ये कि जब आप लिख रहे हो तो एक्यूरेसी का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में वक्त की कमी के बाइस जितना मैक्सिमम मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी देखिएगा आप, ये हमारी बेस लाइन है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बेस लाइन का बताया, तो ये बेस लाइन से ऊपर है और इसका तनासुब वही 4, 1 2 3 4 5 6 नुकात पे बन रही हैं। ये यहाँ तक इसको आना चाहिए। अच्छा, इसमें हम स्टेप्स में इसको जो डिवाइड करेंगे वो यहाँ से आप यहाँ तक आए, 1, फिर ये 2, फिर ये यहाँ से 3 और फिर ये यहाँ तक 4 और फिर ये 5। जी, तो ये हमारा सफ़ा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे सफ़े पे, इस पे दूसरे पेज पे करेंगे, ताकि आपको एक मैं जुमला लिख के दिखाऊंगा और आपको अंदाज़ा हो। तो अब हम लिखते हैं इसमें अब ये हमने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम फेयर करते हैं तो आपको एक क्लियर आइडिया होगा।
जहाँ पे अगर आपको स्केल की ज़रूरत पड़े तो आप लोग अपने तौर पे उस स्केल को यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को एक आइडिया हो रहा होगा कि ख़त सुलस में अगर लिखा जाए ये बेसिक उसूल जो हैं वो मैंने आपको बताए। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से आपका हाथ रवां होगा। पेंसिल से लिखने से एक फ़ायदा और भी होता है कि जब आप लिख रहे हैं और कहीं आप कोई गलत भी लिख दें, तो जब आप फेयर कर रहे होंगे तो उसकी आप करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ क्या आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिखा है। अब इसमें जब आप आराब लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। जिसके अंदर आराब जो हैं वो लगाने से अल हम दो। अच्छा, आराब हमेशा छोटे लगाए जाते हैं। इसको भी हम फेयर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम आउटलाइन देंगे तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट शेप हो जाएगा।
निखर के सामने आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि आउटलाइन से बिल्कुल वो चीज़ निखर जाती है। ये किसी भी मीडियम में आप कर सकते हैं, किसी भी मीडियम में आप लिख सकते हैं, चाहे वो ऑयल पेस्टल हो, क्रेयॉन हो, चारकोल हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा दूसरे मीडियम्स जो हैं कि किस किस में आप लिख सकते हैं, और बाकायदा आपको स्क्रीन पे लाके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, अब इसमें अगर आप चाहें तो हल्का हल्का शेड भी दे सकते हैं, जैसा कि मैं सारे प्रोग्राम्स में अपने बताता हूँ। तो शेड का भी मैं आपको बता दूँ। वो मेरे स्टूडेंट्स जो कि फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये चीज़ खैर नई नहीं होगी, लेकिन दूसरे लोग जो कि जिनके लिए नया है उनको मैं बताता चलूँ कि ये बड़ा अच्छा तरीका है शेडिंग का। अच्छा, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कागज़ का टुकड़ा, लेकिन नई मौजूद होने की सूरत में आप उंगली से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि जिल्द को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए हाथ का इस्तेमाल उंगली का नहीं कीजिएगा और कागज़ से ही कीजिएगा। लेकिन ये शेड बड़ा अच्छा लगता है, लाइट से डार्क। खैर ये वक्त की कमी के बायस मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको आराम आराम से कर सकते हैं। मैं वक्त की कमी के बायस यहाँ तक आपको एक आइडिया दे दिया कि भाई इस तरह से इसमें आप शेडिंग भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल से भी कर सकते हैं, क्रेयॉन से भी कर सकते हैं, और आप ऑयल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इवन वाटर कलर से भी जो है उसको बहुत ज़बरदस्त शेड्स दिए जाते हैं। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि किस तरह से ख़त सुलस हमने लिखना सीखा अपने प्रोग्राम में, और किस तरह से उसको लिखने के बाद वो हरूफ जानने के बाद कि किस तरह से लिखे जाते हैं, ये आपके सामने है। इसमें आप डिफरेंट शेड्स भी दे सकते हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको डिटेल बताई, और इंशाल्लाह ताला हमारे आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में मैं आपको वो सारे मीडियम भी दिखाऊंगा। तो आप इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नए रस्म उल ख़त के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।